अस्सलाम वालेकुम। अब इस वीडियो के अंदर जो से हमने फ़ीचर्स डिस्कस करने हैं। सबसे पहले जो से हम अपर एंड के फ़ीचर्स डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहले जो से हमारे पास दो प्रोसेसेस प्रेजेंट होते हैं। ये जो हमारे पास प्रोसेस ऊपर नज़र आ रहा है इसे हम कहते हैं ओलिक्रोनॉन प्रोसेस ऑफ फलना। ये जो नीचे नज़र आ रहा है इसे हम कहते हैं कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ फलना। ये दोनों प्रोसेसेस मिलकर हमारे पास एक नोच बनाते हैं जिसे हम कहते हैं सेमील्यूनर नोच या इसे ट्रोक्लियर नोच भी कहते हैं। अब जो हमारे पास अपर एंड है इसके बारे में पहले बात करते हैं कि यहाँ पर जो ये ओलिक्रोनॉन प्रोसेस है ना, इसकी कितनी सर्फेसेस और कितने बॉर्डर्स होते हैं वो देखते हैं। तो ये हमारे पास जो ओलिक्रोनॉन प्रोसेस ऑफ फलना है ये टोटल हमारे पास इसकी 5 सर्फेसेस होती हैं। ये जो हमारे पास ऊपर हमें नज़र आ रही है यहाँ पे सबसे पहले ये इंटीरियरली जो नज़र आ रही है इसे हम कहते हैं इंटीरियर सर्फेस। ये जो इंटीरियर सर्फेस है ये हमारे पास अपर हाफ ऑफ ट्रोक्लियर नोच बनाती है, यानी जो हमारे पास अपर इंटीरियर सर्फेस है इसकी ये हमारे पास नीचे जो हमारे पास कोरोनॉइड प्रोसेस है, कोरोनॉइड प्रोसेस की सुपीरियर सर्फेस के साथ मिलके हमारे पास ये ट्रोक्लियर नोच बनाती है। यानी हमारे पास इंटीरियर सर्फेस है ओलिक्रोनॉन प्रोसेस की और ये सुपीरियर सर्फेस है नीचे वाले कोरोनॉइड प्रोसेस की। तो ये दोनों सर्फेसेस मिलके हमारे पास ये ट्रोक्लियर नोच बनाती हैं जो हमारे पास ट्रोक्लिया और ह्यूमरस के साथ आर्टिकुलेट करती हैं। तो ये हमारे पास होगी इसकी इंटीरियर सर्फेस। अगर नेक्स्ट सर्फेस पे आए तो वो होती है हमारे पास सुपीरियर सर्फेस। तो जो सुपीरियर सर्फेस हमारे पास होती है ओलिक्रोनॉन प्रोसेस की, यानी जो ऊपर वाली सर्फेस होती है ये हमारे पास जो है इसके पोस्टीरियर पार्ट पे एक छोटा सा रफ सा एरिया होता है। यानी यहाँ पे एक रफ फील करने में थोड़ा सा ना रफ एरिया फील होता है। बेसिकली वहाँ पे जो सा ट्राइसेप मसल होता है उसके फाइबर्स आके इंसर्ट करते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा रफ एरिया होता है। नेक्स्ट आ जाए अगर हम इसकी इस साइड पे आ जाते हैं, इसकी जो पोस्टीरियर साइड है उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं। जो इसकी पोस्टीरियर सर्फेस होती है वहाँ पे जो सा हमें नज़र आ रहा है कंपेयर टू अदर सर्फेसेस। इसके अलावा जो पोस्टीरियर सर्फेस होती है यहाँ पे एक ट्रायंगल सा एरिया प्रेजेंट होता है। देखिए यहाँ पे जो सा हमारे पास ट्रायंगल सा एरिया प्रेजेंट है। ये जो ट्रायंगल सा एरिया ये हमारे पास जो है ना स्किन के साथ कॉन्टिन्यूस होता है। यानी जो हमारी ट्रायंगल सा एरिया होता है ये हमें जो एल्बो जब हम फील करते हैं अपनी एल्बो पे तो ये हमें जो है ना सबक्यूटेनियस एरिया यहाँ पे ये वाला फील हो रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो है ना इसे स्किन से सेपरेट करने के लिए यहाँ पे ना एक बरसा प्रेजेंट होता है। बरसा बेसिकली लुब्रिकेटिंग मैकेनिज्म्स हैं जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। तो स्किन से सेपरेट करने के लिए इस ओलिक्रोनॉन प्रोसेस की पोस्टीरियर सर्फेस को यहाँ पे एक बरसा प्रेजेंट होता है। उस बरसा की अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उस कंडीशन को कहते हैं स्टूडेंट्स एल्बो या माइनर्स एल्बो, और ये जो है ना हमारे पास पेनफुल कंडीशन होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इसकी दूसरी सर्फेस पे। इसके अलावा ये जो सर्फेस है हमारे पास जो इस साइड पे है ओलिक्रोनॉन प्रोसेस की, ये हमारे पास जो से इसकी मीडियल सर्फेस होती है, और जो इसके ऑपोजिट हमारे पास सर्फेस प्रेजेंट होती है दूसरी साइड पे ये वाली जो सर्फेस है ये हमारे पास इसकी लेटरल सर्फेस होती है। जो मीडियल सर्फेस होती है इसकी वो मीडियल सर्फेस ऑफ शाफ्ट से कंटिन्यू होती है, लेकिन जो इसकी लेटरल सर्फेस है ये हमारे पास पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ शाफ्ट से कंटिन्यू होती है। वो हम आगे जाके देखते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं नीचे हमारे पास जो कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ फलना है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ फलना की हमारे पास टोटल 4 सर्फेस होते हैं। ये वाला प्रोसेस है। जिसकी सुपीरियर सर्फेस होती है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि सुपीरियर सर्फेस जो इसकी होती है वो हमारे पास इंफीरियर हाफ या लोअर हाफ ऑफ ट्रोक्लियर नोच बनाती है। यानी जो ये वाली सर्फेस है हमारे पास इंटीरियर सर्फेस ऑफ ओलिक्रोनॉन प्रोसेस ऑफ अल्लाह के साथ मिलके हमारे पास ये ट्रोक्लियर नोच बनाती है, जो हमारे पास ट्रोक्लिया ऑफ ह्यूमरस के साथ आर्टिकुलेट करती है। इसके अलावा इसकी दूसरी सर्फेसिस की तरफ आ जाए तो जो इसकी इंटीरियर सर्फेस होती है हमारे पास, यानी जो ये वाली सर्फेस है, इंटीरियर सर्फेस पे एक टिब्रोसिटी प्रेजेंट होती है। उस टिब्रोसिटी को कहते हैं अल्नर टिब्रोसिटी। यहाँ पे जो टिब्रोसिटी एक नज़र आ रही है इसे हम कहते हैं अल्नर टिब्रोसिटी। इसके अलावा नेक्स्ट इसकी आ जाते हैं हम मीडियल सर्फेस पे। तो जो मीडियल सर्फेस होती है वो थोड़ी सी स्मूथ होती है एज़ कम्पेयर टू अदर सर्फेसेस, और नीचे मीडियल सर्फेस ऑफ शाफ्ट के साथ कॉन्टिन्यूस होती है। मीडियल सर्फेस ऑफ ओलिक्रोनॉन प्रोसेस, मीडियल सर्फेस ऑफ कोरोनॉइड प्रोसेस, ये नीचे जाके मीडियल सर्फेस ऑफ शाफ्ट ऑफ अल्लाह के साथ कॉन्टिन्यूस होती हैं। अब आ जाते हैं इसकी लेटरल सर्फेस की तरफ। लेटरल सर्फेस जो हमारे पास होती है कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्लाह की, तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी स्ट्रक्चर जो है ना वो नजर। अब जो लेटरल सर्फेस है यहाँ पे इसके फीचर्स देखें तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास एक रेडियल नोच प्रेजेंट होती है। यहाँ पे जो रेडियस बोन का हेड होता है वो यहाँ पे आके आर्टिकुलेट करता है। जो ये रेडियस नोच होती है इसके इंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर पे यहाँ पे एन्युलर लिगामेंट की अटैचमेंट होती है। इसके अलावा जो हमारे पास यहाँ पे एक क्रेस्ट प्रेजेंट होती है इसे हम कहते हैं सुपिनेटर क्रेस्ट। यहाँ पे सुपिनेटर मसल आके अटैच करता है। अब जो हमारे पास एन्युलर लिगामेंट की अटैचमेंट है यहाँ पे इंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर्स ऑफ रेडियल नोच, उसे हम देख लेते हैं कि वो कैसे एन्युलर लिगामेंट अटैच होती है।
तो यहाँ से जो हमारे पास रेडियल नोच यहाँ पे प्रेजेंट है, वहाँ पे जो है ना हमारे पास रेडियस का हेड जो है आर्टिकुलेट कर रहा है। तो यहाँ से हमारे पास एन्युलर लिगामेंट निकलती है और वो रेडियस को हेड को ऐसे सराउंड करती हुई पीछे जाती है। पीछे जाके वो हमारे पास रेडियस को हेड को सराउंड करते करते वो इधर से पीछे आके हमारे पास यहाँ पोस्टीरियर बॉर्डर पे आके लग जाती है। अब ये एनुलर लिगामेंट की वजह से हमारे पास जो रेडियस का हेड होता है वो अंदर फ्री होता है और ये सुपिनेशन और प्रोनेशन की पोजीशन के अंदर, जब हम सुपिनेशन और प्रोनेशन करते हैं तो ये जो हमारे पास रेडियस का हेड होता है ये उसके अंदर एनुलर लिगामेंट में रोटेट कर सकता है।